उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिन के सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश होना है, जो करीब 15,000 करोड़ का होने का अनुमान है। इसे प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। विपक्ष विधानसभा का कामकाज शुरू होने से पहले ही लखनऊ में कई मुद्दों को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। इसकी भी तस्वीरें सामने शुरू आना हो चुकी हैं। विपक्ष संभल हिंसा के अलावा बिजली के निजीकरण जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो हाथों में ये पोस्टर बैनर लिए यहां पर पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ता और लगातार घेराव करने की तैयारी में है। लखनऊ में कई मुद्दों को लेकर ये सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से शीतकालीन सत्र अब शुरू हो रहा है। 5 दिन का सत्र रहेगा ये। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें देंगे। रणवीर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये तमाम कार्यकर्ता अभी जुटे हुए हैं? देखिए, विपक्ष के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संभल और बहराइच में हुई हिंसा, क्योंकि संभल को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि संभल में जो हुआ वो षड्यंत्र था, बहराइच में जो हुआ वो षड्यंत्र था। और अगर इन दोनों विवादों से इधर हटे तो डिस्कॉम्स को लेकर के जो बिजली विभाग है उसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल के कुछ शहरों में जो बिजली विभाग है उसके निजीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पिछले महीने झांसी में हुए जो हॉस्पिटल अग्निकांड था वो मामला है। उसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धरने पर बैठे हुए थे, दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे, उनसे जुड़ा मुद्दा है। और साथ ही कानून व्यवस्था और अलग अलग जो शहरों के अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरेगा। और इस सत्र के शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के पास एक मंत्री को लेकर के घोटाले का आरोप लगाते हुए एक मुद्दा मिला है, जिसमें आशीष पटेल जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं उन पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रमोशन करने के एवज में 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लिए हैं। और ये लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधानसभा में गहमा गहमी देखिए किस तरीके से अभी जब तमाम मंत्री जा रहे थे तो वो विपक्ष के सवालों पर जवाब देने की तैयारी की बात कर रहे थे और विपक्ष ये बात कह रहा है कि वो सरकार को घेरेगा और सवाल पूछेगा आम जनता के तरफ से। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। अभी हम पल्लवी पटेल से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी ही बहनोई से ये सवाल किया है, जो कि आशीष पटेल हैं, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो घोटाले का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संभल और बहराइच जैसी जगहों पर हिंसा हुई है। अब अगर बात करें सरकार की तैयारियों की, तो सरकार ने इस शीतकालीन सत्र में एक सप्लीमेंट्री बजट की बात की है, अनुपूरक बजट। और इसकी वजह है सबसे बड़ा जो महाकुंभ है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी तक चलने वाला एक ऐसा पर्व जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और इसको लेकर के सप्लीमेंट्री बजट आएगा। सरकार बताएगी कि किस किस मद में क्या क्या खर्च हो रहा है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से जो सरकारी बसेज हैं हज़ारों की संख्या में उनको प्रयागराज भेजा जाएगा, जो श्रद्धालुओं को लेकर के पहुँचेंगी। सड़कों का चौड़ीकरण है, प्रयागराज शहर का सौंदर्यीकरण है और बाकी कनेक्टिविटी के लिहाज से जो भी बेहतर सुविधाएँ सरकार दे सकती है। इसके अलावा जो कुंभ में आने वाला जो खर्च है, कुंभ नगरी का जो खर्च है, इन सब का जो खर्चा है उसको लेकर के अनुपूरक बजट है। और कई ऐसे बिल्स हैं जो विधेयक हैं वो भी सरकार पेश करेगी। तो ये शीतकालीन सत्र छोटा भले है लेकिन हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और सरकार को जवाब देने की अपनी एक तैयारी करनी थी, वो तैयारी हो चुकी है। सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जब जा रहे थे उन्होंने भी मीडिया को संबोधित किया। वो उम्मीद जता रहे हैं कि सत्र कम से कम बहस होगी, तर्क होगा, बातचीत होगी, विवाद नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख देख करके लग रहा है कि निश्चित तौर पे हो सकता है समाजवादी पार्टी के सदस्य अपनी बात रखें और ना माने जाने पर वो वॉकआउट भी कर सकते हैं। तो देखना होगा। अभी सत्र की शुरुआत ही हुई है। आज दिन भर कैसा रहता है और कल जब अनुपूरक बजट आता है तो उस वक्त किस तरह की विपक्ष घेरेबंदी सरकार की करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल रणवीर, क्योंकि 5 ही दिन का सत्र है, ये अनुपूरक बजट भी इसमें पेश होना है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये सत्र संपन्न हो पाता है या नहीं। सत्र तो संपन्न होगा लेकिन हंगामेदार होता है। जब भी सत्र चलता है तो विपक्ष अपने तरीके से सरकार को घेरता है। कभी विधानसभा के पास जाकर के बैठता है, कभी साइकिल से आता है, कभी पैदल धरना प्रदर्शन करता है, विधानसभा में पर्चे लहराता है। कई तरीके होते हैं, काली पट्टी बांधने का तरीका होता है। तो ये विरोध प्रदर्शन चलता है, लेकिन सरकार जितने भी बिल्स हैं उनको लेकर के आएगी, पेश करेगी। इसके अलावा जो अपनी बात है वो हर किसी को रखने का मौका मिलेगा। कई सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब होगा, मंत्रियों की तैयारी है, तो ये सब कुछ होगा।
लेकिन अनुपूरक बजट जो है वो महाकुंभ के लिहाज से बेहद ज़रूरी है और साथ ही अलग अलग विधेयक हैं। अभी एक बार कार्यसूची जब आएगी और कार्यसूची में देख करके पता चलेगा कि जी। कल के बाद अनुपूरक बजट के बाद कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो सरकार विधानसभा में और विधान परिषद में पेश करने वाली है, तो वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार अपने बिल पेश करेगी और विपक्ष वो मुद्दे उठाएगा।